हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय श्री राम। ये जो दुनिया है ये जो दुनिया है वो झूठे रिश्तों की सौगात है। ये जो दुनिया है वो झूठे रिश्तों की सौगात है। मतलब के लिए तो सब मिलते हैं मुझसे, मतलब के लिए तो सब मिलते हैं मुझसे, कोई यूं ही मिलने आए फिर क्या बात है। तो दोस्तों, मतलब के लिए दुनिया में हर कोई आपसे मिलेगा। हो सकता है ये शायद आज का वीडियो कि आपको कुछ पढ़ना है, मुझे कुछ पढ़ाना है, इसलिए हम देख रहे हैं। लेकिन असली रिश्ता तो वो है जब दोस्तों, जब कोई मतलब ना बचे, बस एक प्यार रहे, एक शिद्दत रहे, एक इंसानियत रहे, एक कुर्बत रहे, और फिर आप और हम मिले यूं ही पूछने के लिए कि सर आप कैसे हो, और यूं ही जानने के लिए बेटा तो कहाँ तक पहुंच गया। तो वो रिश्ता लॉन्ग टर्म का होता है दोस्तों। तो इसी प्रकार से मतलब खत्म होने के बाद चाहे मेरा चाहे आपका, वैसे तो यहाँ पे तो कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मिलते रहेंगे। इसी के साथ शुरू कर रहे हैं फाइनल अकाउंट्स। क्या शुरू कर रहे हैं दोस्तों? फाइनल अकाउंट्स। सर क्या होता है फाइनल अकाउंट्स? तो जो अभी तक का आपने कभी जर्नल बनाया, हाँ सर बनाया, एंट्रीज पास करी रेगुलर लेवल पे, फिर सबके लेजर बनाए, खाते बनाए, हाँ सर सबके खाते बनाए, राम किशन मोहन, कैश सेल्स परचेस, सबका खाता बनाया सर, ठीक है। फिर इन सारे लेजर्स का ट्रायल बैलेंस बनाया, मतलब हर लेजर का साल के एंड तक का बैलेंस निकाल लिया। तो ट्रायल बैलेंस में बहुत सारे लेजर्स इकट्ठे हो गए, चाहे वो बेड डेट्स के हों, वेजेस के हों, सैलरी के हों, डिस्काउंट के हों, बिल्डिंग के हों, सारे लेजर इकट्ठे हो गए सर, पूरा लेखा जोखा ट्रायल बैलेंस में आ गया। इसके बाद आता है फाइनल अकाउंट्स। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, सबसे ज्यादा काम का होता ही फाइनल अकाउंट्स है सर। क्यों? क्योंकि यही तो बताता है बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाए, कितना लॉस कमाए। तो बिजनेस का जो एक्चुअल लेखा जोखा है, जो एक्चुअल आउटपुट है, जो एक्चुअल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है, वो फाइनल अकाउंट्स बताता है, ठीक है ना। तो सिर्फ फाइनल अकाउंट्स हम क्यों बनाते हैं? बस एक ही बात जानने के लिए दोस्तों, कि बिजनेस ने प्रॉफिट करा साल भर में कि लॉस करा, और बिजनेस की पोजीशन कैसी है। तो सर पोजीशन कैसी है, मतलब आज बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज है, ठीक है क्या बेटा? तो ये बात पता करनी चाहिए ना सर, साल के एंड में अपने पास कितने एसेट्स है, कितना बैंक में पड़ा हुआ है, कितने का कर्जा है, कितने लोगों से पैसा लेना है और कितने लोगों का पैसा उतारना है। अगर यहां तक बच्चों को क्लियर हो गया हो, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम टेकिंग यू द नेक्स्ट स्टेप। सबसे पहले बनता है दोस्तों, एक बात आपको टर्म जाननी पड़ेगी, ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट के बीच में। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, इन दोनों के बीच में फर्क होता है। तो बेटा ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब है, बहुत सीधी भाषा में बोलूंगा, कि अगर आपने 100 रुपए की चीज, लेट से आपने 100 रुपए में कोई चीज बेची, और वो आपको 70 रुपीज की बन के पड़ती थी, मतलब उसको पूरे बनाने का खर्चा 70 रुपीज था, तो जो आपने 30 रुपए कमाए, आई रिपीट, आपने एक चीज 100 रुपए की बेची, लेट से ये शर्ट है, आपने 100 रुपीज की बेची, you sold this shirt for rupees 100 and this shirt cost you rupees 70. Again 100 minus 70 comes out to be 30. 30 is your gross profit। अगर आपने लेट से ऐसी 1 लाख शर्ट बेची, कितनी शर्ट बेची बेटा? 1 लाख। तो 30 lakhs would be your gross profit। अब यहाँ पे हर बच्चा जो थोड़ा बहुत बिजनेस समझता है या जानता है, या पापा के बिजनेस को भी समझता है, बोले सर ऐसा थोड़ी होता है कि 30 लाख पूरे कमाई लिए। इसके अलावा बिजनेस के बहुत सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, जो बहुत बार माल को बनाने में नहीं, माल को बेचने में आते हैं, ठीक है सर। तो सर यहां तक 70 रुपीज तक जो खर्चे होते हैं, वो खर्चों को क्या बोलते हैं बेटा? जो भी एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस इनक्योर्ड किए जाते हैं टू मेक द गुड्स, ऑल एक्सपेंसेस इनक्योर्ड टू मेक द गुड्स ready, to make the goods ready for sell, are known as direct expense, known as direct expenses। मतलब हर वो खर्चा जो प्रोडक्ट की कॉस्ट के साथ, जो प्रोडक्ट को बनाने पे डायरेक्टली एसोसिएट, डायरेक्टली रिलेट किया जा सकता है, कि ये प्रोडक्ट को बनाने में इतने रुपए इस चीज के लगे, इसको बनाने में, प्रोडक्ट को बनाने में, आई रिपीट, टू मेक द प्रोडक्ट,
टू मेक द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को, माल को बनाने का खर्चा इज डायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है ना। तो वो सारे खर्चे जो फैक्ट्री में लगते हैं, माल रॉ मटेरियल आया, वेजेस पे करी आपने, उस पे फैक्ट्री की लाइट लगी, कोल वाटर गैस यूज हुआ, कुछ और सप्लीमेंट यूज हुए, तो वो सारे खर्चे जो माल को लाया गया, तो माल को लाने में से ट्रक लाई होगी, ट्रक का भाड़ा लगा होगा, फ्रेट लगा होगा, कार्टेज लगा होगा, वो सारे खर्चे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सर, ठीक है। तो सर ये सब जो खर्चे हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। अब सर बात चल रही थी यहाँ की इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो सर इसके अलावा माल को बेचने में एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा होता है, मैंने बोला बिल्कुल एक्सेप्टेड, एडवर्टाइजमेंट का भी खर्चा होता है। सर वो सेल्समैन जो बेचते हैं उन सेल्समैन की भी सैलरी होती है, मैंने बोला बिल्कुल सैलरी होती है। सर टेलीफोन की भी चार्जेस होते हैं, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, अगर अपन बात करें कौन सी वाली, ऑफिस की इलेक्ट्रिसिटी हो गई। सर अपने सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पैकेजिंग खर्चे भी लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं बेटा। सर कभी कभी बिजनेस में बैड डेट्स भी हो जाती है, पैसा डूब भी जाता है, पूरा पैसा नहीं आता, हाँ सर, कुछ डिस्काउंट विस्काउंट भी देना पड़ता है। और मिसलेनियस खर्चे, सर ऑडिट फीस, लीगल फीस, बिजनेस में बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो सब भी लगते हैं। तो जब आप 30 लाख, जो कि आपका क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट, 30 लाख ये क्या था, बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से ये सारे खर्चे, ऐसे सारे खर्चे माइनस करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो सर नेट प्रॉफिट का मतलब क्या, वो सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस को रन करने के लिए लगते हैं, माल को बेचने के लिए लगते हैं, आज में कि नहीं है, एंड विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड, विच आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, बट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ये सारे खर्चे प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते। सर पैकेजिंग चार्ज होता है, सैलरी पे करनी पड़ती है सेल्समैन की, कुछ हमको बहुत बड़ा ऑडिट फीस होती है, लीगल फीस होती है, आपके जो आप पॉलिथिन देते हो, कस्टमर को गिफ्ट देते हो, स्टाफ वेलफेयर करते हो, चाय पानी का खर्चा होता है, सर ये सारे भी तो खर्चे ही होते हैं। हाँ बेटा ये सब भी खर्चे ही होते हैं, और ये सब मिलके आपका, ये सारे खर्चे जैसे कितने की भी हो, लेट्स से अज्यूम करते हैं अगर ये सारे खर्चे 10 लाख रुपीज के बिजनेस के ईयरली, तो आपका जो नेट प्रॉफिट निकलेगा बेटा, वो नेट प्रॉफिट इन सब खर्चों को माइनस करके निकलेगा, एम आई राइट। अगर आपको यहां तक थोड़ा थोड़ा सर, लेकिन अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ कि ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है और नेट प्रॉफिट क्या होता है, तो बहुत छोटा सा एग्जांपल लेते हैं बेटा। जो प्रॉफिट डायरेक्टली कितने का माल था, कितने में बिका, इसके डिफरेंस से आता है, वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट इज द एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल टेक होम प्रॉफिट, बिजनेस के सारे खर्चे माइनस करके, वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। सर ठीक है, समझ में थोड़ा बहुत तो आ रहा है, इन सब चीजों के साथ थोड़ा सा अपन एक सिस्टमेटिक क्वेश्चन सुनते हैं, चलो बेटा। तो एक क्वेश्चन आप और मैं बना रहे हैं, अभी मैं जिस भी क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा इन सब की इंफॉर्मेशन हमको ट्रायल बैलेंस में से मिलती है। तो कभी भी कोई भी फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन होगा तो उसके पहले आपका ट्रायल बैलेंस बना हुआ होगा, और उस ट्रायल बैलेंस में से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो अपन एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट का क्वेश्चन कर रहे हैं समझने के लिए कि कौन कौन सी चीजें आ सकती हैं, और आपका और मेरा जो माइंडसेट होना चाहिए, वो माइंडसेट इस बात का होना चाहिए कि सर हम प्योर बिजनेस करेंगे, प्योर क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। तो चाहे लड़के हैं या लड़कियां हैं, जितनी भी मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, जुड़े हुए हो, वो सब सोचो आप सब ने एक अपना अपना बिजनेस खोला है। कोई सोच लो किसी ने बुटीक का बिजनेस खोला है, कोई सोच लो उसने शूज की फैक्ट्री खोली है, कोई समझ लो उसने रियल फ्रूट जूस की फैक्ट्री लगाई है, या वॉट एवर बिजनेस यू वांट, क्लॉथिंग बिजनेस वांट। तो आप और मैं सब लोग सोचेंगे कि हम सब ने एक बिजनेस खोला है। सर जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आप क्या खरीदते हो सर, जैसे ही बिजनेस स्टार्ट करेंगे या पापा का बिजनेस टेक ओवर करेंगे, तो स्टार्टिंग में बिजनेस के एक स्टॉक होगा, उसको अपन बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, जहां से बिजनेस चालू होगा। एम आई क्लियर। तो चलो अपन ने आज दुकान का श्री गणेश पढ़ा, दुकान पे से मालाएं मालाएं लगाई गणेश जी की, और दुकान पे 10 लाख का माल भर लिया। लेट से टेक्सटाइल की बात करते हैं, कपड़ों की, क्लोथिंग की बात करते हैं, ठीक है ना। तो अपन एक अच्छा गारमेंट्स का शोरूम खुला है, जिसमें अपन ने शर्ट्स, पैंट्स, डिजाइनर चीजें सब रखी है। सर ठीक है, कूल। सर अब क्योंकि शॉप खोली है, तो साल भर में बहुत सारा माल परचेज भी करना पड़ेगा, नो डाउट बिल्कुल करना पड़ेगा। तो साल भर में आपने लेट से 52 लैक्स की परचेज करी। सर ये सब कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस में। कहाँ मिलेगा, ट्रायल बैलेंस। अगर सब लोगों को मेरे फिगर अच्छे लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आपकी फिगर ले लो।
सर माल जितना खरीदते हैं उसमें से कुछ माल वापस भी होता है, हाँ बेटा, कुछ माल पसंद नहीं आता, खराब निकलता है, तो परचेज रिटर्न भी है हमारे पास। कितनी? 2 लाख। तो 52 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू व्हाट? 50 लाख। ठीक है यहाँ तक? कूल सर, कोई लोड नहीं है। तो परचेज माइनस परचेज रिटर्न दैट इज इक्वल टू व्हाट? 50 lakhs। सर माल फैक्ट्री में बनता है तो वेजेस लगती हैं, बिल्कुल लगती हैं। तो मजदूरों के वेजेस लेट्स से 10 लाख। सर कैरियज, अपन रॉ मटेरियल मंगाते हैं ना बेटा, तो कैरियज का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन। जो माल को आने में लगा, पूरे साल भर में इतना सारा माल मंगाया है, तो माल आता है, माल बनता है, तो कैरियज का खर्चा लेट्स से 1 लाख। ठीक है ना, अपन ने ये ले लिया। सर इसके अलावा अगर फैक्ट्री आपकी चल रही है तो बेटा फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, अगर अपन बात करें, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइटिंग, ठीक है बेटा, तो सर ठीक है, मतलब ये भी समझो साल की 2 लाख रुपीज की होगी। ठीक है। सर अगर आपकी फैक्ट्री ये बड़ी है तो कुछ कुछ फैक्ट्री में बहुत ज्यादा कोल, वाटर, गैस, ये सब लगता है बेटा अच्छा खासा। तो ठीक है सर, ये भी लगता है, हमको पता है। तो ये सब हो गया, मान लेते हैं आपका अगेन 3 lakhs का। कितने का? 3 लाख का कोल, वाटर, गैस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के जितने भी खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस अपन डाल लेते हैं। छोटा मोटा रॉ मटेरियल भी लगता है तो अपन उसको भी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस के नाम पे डाल लेते हैं। पहले बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ? अब सर क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार फिर से कहानी देख लेते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट करा है तो ओपनिंग स्टॉक सर, 10 लाख का कहाँ, सब कुछ कहाँ से मिलेगा? ट्रायल बैलेंस से। अपन एक डमी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं माइंड में समझने के लिए कि एक्चुअली बिजनेस का फाइनल प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है। कूल, कम ऑन एवरीवन, 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 कम ऑन, कूल। तो सर माल परचेज करेंगे, परचेज रिटर्न होगी, वेजेस पे करेंगे, कैरियर लगेगा, फैक्ट्री लगेगा, कोट, कोल, वाटर, गैस, ये खर्चे लगेंगे। और अगर आप बात करें तो अपन एक और बदल दो, वो सारे खर्चे जो माल को बनाने के लिए लगे जाते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस? मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, डेट इज, अगर अपन मान लें कितने, 4 लाख। ठीक है। अब मेन बात आती है, माल साल के एंड में बिकेगा तो बाय सेल्स। मान लो आपका माल बहुत अच्छा बना, बिजनेस की अच्छी आपने एडवर्टाइजिंग करी, तामझाम करा, आपने और मैंने बिजनेस खोला है, तो अपनी साल भर की 105 लाख की सेल होगी। सर माल आपने बेचा है तो कुछ माल वापस भी आएगा, हाँ बेटा, उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। मान लो आपका 5 लाख का माल वापस आ, ठीक है, कुछ समझ में नहीं आया, कभी कोई डिफेक्ट निकलता है, कस्टमर को समझ में नहीं आता, तो 5 लाख का माल वापस आ गया। तो यहाँ पे आ गया 100 lakhs। कितना आ गया? 100 lakhs। कूल। क्या यहाँ तक की बातें क्लियर है? कम ऑन एवरीवन, एवरीवन। सर ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है और थोड़ा बहुत धीरे धीरे समझते हुए आगे बढ़ेंगे। साल के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा, क्या वो इस साल के बेचने के लिए होगा कि नेक्स्ट ईयर के लिए? तो नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको अपन क्रेडिट कर लेंगे। अच्छा बेटा, ये नॉर्मली डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, तो अपन ने पढ़ा है ना रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है ना। तो सारे एक्सपेंसेस इस तरफ डाल दिए, और जो सेल्स हुई है, सेल्स का मतलब ही क्या होता है बेटा इनका, तो सेल्स इस तरफ डाल दी। और क्लोजिंग स्टॉक साल के एंड में बचा है, मान लेते हैं आपके पास अप्रोक्स 20 lakhs। अब निकालेंगे सर, मतलब 100 लाख रुपीस का माल आपने बेच दिया है और 20 लाख रुपीस का माल अभी भी आपके पास पड़ा है। 20 लाख रुपीस का माल अभी भी आपके पास पड़ा है, दैट इज अ वेरी कूल थिंग। तो यहाँ पे अगर अपन ले, आराम से ले, तो आप 100 + 20 कितना हो जाएगा बेटा? 120 lakhs। कूल। और यहाँ का हिसाब किताब कर ले क्या? 50, 60, 70, 74, 75 और 80। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा बेटा, इस पूरे का टोटल अप्रोक्स अप्रोक्स 80 लाख दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा कि ये सब माल को बनाने की कॉस्ट लगी, क्या लगी? कॉस्ट। और इतने में माल बिका। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। तो बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया बेटा? 40 lakhs। 120 लाख माइनस 80 lakhs, दैट इज 40 lakhs। बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? डाउट है तो कमेंट में डालो, डाउट है तो व्हाट्सएप पे पूछो। तो बेटा डाउट्स तो पूछना पड़ेगा, क्योंकि पूछने से बात बनती है।
बेटा अभी तक नहीं पूछा तो सामने वाले को किसी और ने पकड़ लिया ना बेटा, अपन क्या कर सकते हैं जीवन में। तो टाइम पे पूछ लेना चाहिए, हाँ या ना जो भी हो। गेटिंग इट? तो जीवन है बेटा, टाइम पे पूछ लेंगे तो ठीक है, भाई बन जाएंगे। लेकिन पूछना बहुत जरूरी होता है। दिल में कोई बात है, दिल में कोई राज है, और पर्टिकुलरली टीचर से तो पूछ ही लेना चाहिए डाउट के बारे में। ठीक है बेटा? तो सर ये भी ठीक है, पूरे मस्ती और जोश के साथ प्रोफेशनली पढ़ रहे हैं हम लोग। अगर अपन बात करें तो यहाँ से एक नया अकाउंट शुरू होता है, इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर जो ऊपर वाला ट्रेडिंग अकाउंट था, ऊपर वाला कौन सा अकाउंट था? ट्रेडिंग अकाउंट, वो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने में हेल्प करता है। सर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें क्या? सब बच्चों से रिक्वेस्ट है, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो, लंबी गहरी सांस लो, फिर से देखो क्या क्या आया। ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, वेजेस, कैरियज, फैक्ट्री लाइटिंग, कोल, वाटर, गैस, ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ये सब आ गया हो तो इतना समझाना चाहूंगा कि सर इसके बाद एक रफ बिजनेस का आइडिया लूं मैं आपसे। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है, हम उसको यहाँ से इस तरफ ट्रांसफर करते हैं, जिसको हम लेके चलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। और इसके बाद आपको सिर्फ एक छोटा सा समझाने के लिए बता रहा हूं अच्छे से कि 40 lakhs आए। अब आप सारे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बेटा कौन से? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि बिजनेस में नॉर्मल लेवल पे लगते ही हैं, लेकिन वो माल को बनाने के, प्रोडक्ट को बनाने के लिए खर्चा नहीं होता। दे आर नॉट एक्सपेंसेस which are incurred for making the product, they are the expenses which are incurred for selling and maintaining and for the operations of the business. Just like if you are giving salary टू योर सेल्स पर्सन, लेट से आपने सैलरी बांटी है साल में 5 लाख रुपए की। सर अगर आपका शोरूम है, माल बेचते हैं, तो आपको रेंट भी लगता होगा, लेट से 4 लाख रुपीज का। अगर आपका ऑफिस है तो ऑफिस लाइटिंग अगर मैं बात करूं तो साल की 30,000 रुपीज की। सर ठीक है, थोड़ा बहुत आपके एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता होगा। सर एसेट भी तो कम होते हैं, हाँ बिल्कुल कम होते हैं बेटा डेप्रिसिएशन, लेट से 50,000 रुपीज का। सर अगर अपन बात करें तो एडवर्टाइजमेंट के खर्चे होते होंगे, सेलिंग एक्सपेंसेस होते होंगे, पैकेजिंग एडवर्टाइजमेंट हो गया बेटा, सेलिंग एक्सपेंसेस हो गए, पैकेजिंग एक्सपेंसेस हो गए। ठीक है ना? तो ये सब खर्चे भी लगे बेटा। लेट से अगर अपन बात करें तो 70,000 के। आपको सर कभी कभी कस्टमर को डिस्काउंट देना पड़ता होगा। सर बिल्कुल डिस्काउंट अलाउड, ये भी तो एक खर्चा है बेटा बिजनेस का। कूल। तो सर कभी लीगल फीस लगती होगी, स्टेशनरी का खर्चा होता होगा, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं, लंबी लिस्ट है इसकी। तो लंबी लिस्ट के ऊपर बात करेंगे, मतलब इसमें आप मुझे बहुत सारे खर्चे आप गिनवा सकते हो। आपके पापा के बिजनेस में और क्या खर्चा होता है? बच्चे बोलेंगे सर स्टेशनरी का खर्चा होता है, टेलीफोन का बिल आता है, सर बहुत बार कुछ लीगल चार्जेस होते हैं, पोस्टेज फीस होती है, बैड डेट्स हो जाती हैं बिजनेस के अंदर। तो ये सारे भी खर्चे होते हैं। चाय पानी के खर्चे को स्टाफ वेलफेयर खर्चे बोलते हैं ना बेटा। कस्टमर को कुछ खिलाया पिलाया, बाहर ले गए, कमीशन देनी पड़ती है। तो मान लो ये सारे खर्चे भी मिला के आप लेट से अगर अपन बात करें तो आपके 3 लाख रुपीज की ये खर्चे भी हो। तो अगर मैं आपसे बात करूं नॉर्मली मोटा मोटा, तो यहाँ पे 40 लाख था, हाँ सर 40 लाख था, और उसके बाद ये खर्चा हुआ 5 लाख, 4 लाख, तो कितना हो गया 9 लाख, देन 9 लाख 80, देन 10 लाख 50, 13 लाख 50,000 अप्रोक्स बेटा। अगर 12 एंड 13 लाख 50,000, अगर अपन इसको 13 लाख 50,000 को ले लें तो हमारे पास जो बिजनेस का मेन प्रॉफिट आएगा। सर क्या इसके अलावा, अरे बेटा ये जो लिस्ट है ना इतनी बड़ी है कि इसका कोई अंत नहीं है। क्यों इसका कोई अंत नहीं है? क्योंकि ये बिजनेस टू बिजनेस, कभी किसी के यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होता है, सर बहुत बार कैरियज आउटवर्ड भी लगता है। सर कैरियज आउटवर्ड का मतलब क्या होता है? मान के चलो आपको कस्टमर तक माल पहुंचाना पड़ रहा है, उसका भी खर्चा होता है, कुछ रिपेयर्स कराने पड़ते हैं, उसके भी खर्चे होते हैं। तो ये सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में। कूल क्या? तो सर 40 लाख में से 13 लाख 50,000 अगर माइनस कर लें तो आपके बिजनेस के पास क्या पहुंच जाता है? 26.5 लाख, जो कि आपका नेट प्रॉफिट होगा। ठीक है? तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लिया जाएगा अच्छे से और आराम से। जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेने में सफल रहेंगे तब मैं एक दो और डमी क्वेश्चंस करेंगे अपन,
तो डमी क्वेश्चंस कहीं ना कहीं ये तरफ हमको लेके चलेंगे कि क्वेश्चंस पीएनएल कैसे बनता है और ट्रेडिंग कैसे बनता है। अब जो अपन डमी क्वेश्चंस करेंगे लेकिन वो क्वेश्चन तो डमी ही होंगे, लेकिन इससे हमारे दिमाग में आएगा कि सर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। ठीक है, अगर अपन बात करें, चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थोड़ा सा इस पे गौर फरमाना है अपने को। लेट्स से एक बिजनेस है, अगर अपन बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट में नॉर्मली क्या आता है, तो आप और मैं बात करते जाएंगे। सर देखो बिजनेस स्टार्ट होता है तो ओपनिंग स्टॉक आता है सर, ठीक है। फिर माल अपन क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। सर कुछ माल वापस भी करते हैं जिसको अपन परचेज रिटर्न कहते हैं। आप और मैं रेगुलर चल रहे हैं, इस क्वेश्चन में फिगर नए हैं, ये सारे फिगर कहाँ से मिलने वाले हैं हमको, ट्रायल बैलेंस में से। तो सर क्या एक क्वेश्चन अपन ट्रायल बैलेंस में से लेके भी सॉल्व करेंगे? हाँ, ट्रायल बैलेंस में से क्वेश्चन लेके भी सॉल्व किया जाएगा, बट द फैक्ट इज हम पहले दिमाग में चीजें बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करके चेक कर रहे हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। तो सबका फोकस यहीं पर रहेगा। तो ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, वेजेस है, कैरियज है, फैक्ट्री लाइटिंग है, फ्रेट बोल दिया, कोल, ये सब। तो इस तरफ क्या आती है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। सेल्स में से क्या, साल भर की 120 लाख की सेल हो गई, माइनस सेल्स रिटर्न, तो 108 लाख की क्या आ रही है बेटा, सेल्स। क्लोजिंग स्टॉक वो स्टॉक जो साल के एंड में बच गया, जो माल बिका नहीं, जो माल बिका नहीं, ठीक है ना। तो आने वाले लेक्चर्स में हम एक डमी क्वेश्चंस भी करने वाले हैं जहां मैं बच्चों से पूछूंगा कि वो प्रॉफिट निकाल के दे पाए। ठीक है सर, तो यहाँ पे 130 लैक्स, इन सब का टोटल देखोगे तो 80, 88, 90, 95, 99, 100, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 30 लैक्स। ठीक है बेटा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और दिखाना चाहता हूँ ताकि फिर से क्लियर हो जाए ट्रेडिंग के बारे में। तो देखो ना यार, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। बताओ सबसे पहले क्या आता है सर, ओपनिंग स्टॉक, कूल। फिर क्या आता है सर, परचेज, जो माल खरीदा। फिर परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिटर्न्स आउटवर्ड, ठीक है। फिर क्या आता है, वेजेस। फिर क्या आता है, कैरियज इनवर्ड, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। इस तरफ नॉर्मली दो ही चीजें आती हैं, एक तो सेल्स और एक क्लोजिंग स्टॉक। तो सेल्स में से क्या माइनस होती है, सेल्स रिटर्न, ठीक है। इसी के साथ बच्चों को एक क्वेश्चन दूंगा बेटा मैं, फटाफट देखेंगे कौन उस क्वेश्चन का आंसर निकाल के दे सकता है। तो फट से क्वेश्चन लो और बताओ इस बिजनेस का ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। तो ओपनिंग स्टॉक है बिजनेस का, साथ में लिखते जाओ फट से। ओपनिंग स्टॉक है 10 लैक्स, परचेजेस हैं 80 लैक्स, वेजेस हैं 20 लैक्स, देन परचेज रिटर्न है आपके पास 4 लैक्स की, सेल्स हैं 130 लैक्स की, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है लेट्स से 20 लैक्स का। देन आपके पास फ्रेट, फ्रेट का मतलब होता है भाड़ा, फ्रेट इनवर्ड है आपके पास 10 लाख का, और सेल्स रिटर्न आपके पास 5 लाख रुपीस। क्या सब बच्चे इस क्वेश्चन को सही साठ ट्रेडिंग वाले फिगर में पुट करके क्या मुझे ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के दे सकते हैं क्या? और अगर वो निकाल के दे दो तो बड़ा मजा आ जाएगा कि मैं समझ जाऊंगा आपको क्वेश्चन आया कि नहीं आया। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्या इसका प्रति उत्तर मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा। आपको सर ऐसा इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। एक क्वेश्चन और थोड़ा सा दे रहा हूं, आराम से देखिए जरा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लो। ओपनिंग स्टॉक है आपके पास 20 लैक्स का, आपके पास सेल्स हैं, अगर मैं बात करूं तो 55 लैक्स की, आपके पास परचेजेस हैं 25 लैक्स की, आपके पास सेल्स रिटर्न है 2 लैक्स की, परचेज रिटर्न अगेन है 3 लैक्स की, देन आपके पास वेजेस हैं 5 लैक्स, और आपके पास फ्रेट इनवर्ड है 2 लैक्स। तो ये दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए हैं, आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। आपको लगता है कि क्वेश्चन हो गए हैं
तो इसके साथ आप ट्राई करेंगे दोनों क्वेश्चंस को और अच्छे से फिर अपन इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए हमें रही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते।